जैन भूगोल पढ़ा रहा था। उस वक्त दोपहर में किसी ने हमसे पूछा था, हमको तो मालूम है नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संबंधी कुछ भी ज्ञान नहीं है। आखिर उन्हें ये उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा ज्ञान? जहां सत्य की पूजा होती है उस घराने में जन्म होना, जहां सत्य की पूजा होती है उस घराने में जन्म होना कब होगा? जब अपने जीवन में सत्य की आराधना होगी। भूतकाल में जितने भी प्राणी यहां बैठे हैं, इन्होंने सत्य को आधार बनाया होगा अपने जीवन का, अपनी ऊंचाई का। इसीलिए इस जन्म में वो उच्च घराना आपको मिला है जहां पर आपके माँ बाप अपने कान में घुट्टी में पिलाते हैं, बेटा सच बोलो जीवन सफल होगा, ये जन्म भी सफल होगा, आगे का जीवन भी सफल होगा। भूतकाल में अवश्य ही अपन सब ने मिलकर के सत्य को बहुत महत्व दिया होगा। सत्य को महत्व देने के कारण ऐसे उच्च घराने में जन्म हुआ है जहां पल पल पग पग आपके सत्य बोलने के कारण स्वर्ग के देवता तुम्हारे पैर की पगचम्बी करते हैं। तुम्हारे घर के आंगन में यदि कुआं में पानी नहीं हो तो रातों रात पानी डालते हैं। ये सत्य की बदौलत। इस आदमी के हृदय में सत्य होता है, वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। उसकी वाणी में रिद्धि सिद्धि बना आ जाता है, वचन की सिद्धि आ जाती है, जो कहे सो ही होता है। वाणी में ऐसी मधुरता आती है कि पूरी दुनिया उसकी वाणी को सुनना चाहती है। सत्य हो तो, सत्य यदि आपके जीवन में है तो पूरी दुनिया आपकी वाणी को नतमस्तक करेगी। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, आपने जो कहा सो करने तैयार। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने हम लोगों को बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, दो व्यक्तियों में यदि विवाद है, दो व्यक्तियों में यदि विवाद है तो उसका कारण बीच में असत्य है, क्योंकि सत्य में कभी विवाद नहीं होता। सत्य में कभी भी विवाद नहीं होता, असत्य में ही विवाद होता है। आप किसी व्यक्ति से झगड़ा तब तक करते हैं जब तक वो सच नहीं बोल देता। यदि वो सच बोल देता है तो आप भी उसी वक्त शांत हो जाते हैं। अब क्या करना रहा, बोल तो दिया उसने, जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा बता दिया, वहीं झगड़ा शांत हो जाता है। जब तक असत्य होगा तब तक विवाद चलेगा, जब तक विवाद चलेगा तब तक शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति का यदि अनुभव चाहिए है, सत्य को स्वीकार करिएगा। जैसे आप सत्य को स्वीकार करेंगे सब जगह शांति हो जाएगी। सो गए क्या? बोलो महावीर भगवान की। सत्य को स्वीकार करने के लिए
बड़ा कलेजा चाहिए। असत्य का साम्राज्य यदि फैला हुआ है, असत्य की बदौलत यदि फिर इकट्ठी हो गई है, तो इनके सामने जब सत्य आएगा तो सब भग जाएंगे। भग गए तो हम अकेले रह जाएंगे। डर रहता है। इस डर की बदौलत एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों असत्य बोला करता है। और वह यदि असत्य बोलता है, बोलता चला जाता है। आज उसकी सब डरते हैं और असत्य का यदि साथ देते हैं तो बोलने वाला तो गूंगा होगा ही, साथ देने वाला भी गूंगा होगा। बोलने वाला तो तोतला होगा ही, साथ देने वाला भी तोतला होगा। यदि बोलने वाले ने बहुत भयानक पाप कमाया है तो बगैर जिह्वा वाला तो वो भी होगा, तो साथ देने वाला भी बगैर जिह्वा वाला होगा। मतलब ये है कि 2 इंद्री से जिह्वा आती है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इनके पास तो जबान होती है, लेकिन इससे नीचे वाले जो होते हैं उनके पास जिह्वा नहीं होती। ऐसा भी जीवन मिलता है। प्राणी तो होते हैं लेकिन स्थावर होते हैं, उनकी जबान नहीं होती, क्योंकि जब जबान मिली थी तब असत्य में उपयोग किया है, तब जबान नहीं मिलेगी। भगवती आराधना ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है, मुनियों को संबोधन करते हुए, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। इस कुल में भी भला होगा, आगे कुल में जाओगे तो वहां भी भला होगा। इस जन्म में भी भला होगा, आगे के जीवन में भी भला होगा। उसको पढ़ के मैं बड़ा हैरान हो गया। भगवती आराधना ग्रंथ प्राय करके संलेखना वाले पढ़ते हैं। हम उसको पढ़ते हुए सोचने लगे, इसमें ऐसा कैसे लिखा? मुनि तो सत्य ही बोलता है, सत्य महाव्रत उसने स्वीकार किया है, सत्य ही बोलता है। फिर ग्रंथ में ऐसे स्थान पर संलेखना का समय है, उसको संबोधन करते हुए कह रहे हैं, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। यानी वहां तक भी व्यक्ति असत्य बोल सकता है। सो गए क्या? वहां तक भी व्यक्ति असत्य बोल सकता है। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा, अब तो अंतिम समय का आना हो गया है, अभी भी अपने मन को संभाल के रखो, अपने पाप की निंदा करो, सत्य बोलो। ठीक है महाराज, मरण का समय आएगा तब सत्य बोल देंगे ना, ना ऐसा मत करना। हमारे को ये बात सुनने में आई थी, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। हमारे यहाँ चातुर्मास हो रहा था विशालमती विज्ञानमती जी का। हमने संध्या कालीन बेला में उनसे पूछा कि आप कहते हो साधु बनो, आत्म कल्याण करो, अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे, अंतिम समय के पहले कर लेंगे, अंत भला तो सब भला। हमने उनके सामने प्रश्न रखा, उन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को समझाने के लिए कहा, हलवा खाया? हमने कहा हाँ। उसकी हिचकी आती है? हाँ आती है। हलवा खाओ तो हिचकी आती है, आती कि नहीं आती? कैसी हिचकी आती है? मीठी मीठी सी। बोले मूली खाई? हमने कहा खाई। बोले उसकी हिचकी आई? हमने कहा हाँ आई। बोले कैसी आती है? थोड़ी खट्टी खट्टी सी। सुन रहे? जिंदगी भर काम कले मूली के और बुढ़ापे में हिचकी आ जाए हलवा की, कैसे हो सकता है? जिंदगी भर काम करे मूली के
और बुढ़ापे में हिचकी आ जाए हलवा की, 3 काल में संभव नहीं है। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने समझा सही कह रहा, ज्यादा हलवा खा लो तो भी हिचकी कड़वी आती है, उल्टी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन जिंदगी भर यदि आपने असत्य बोला है तो अंतिम दौर में आप सत्य कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। यदि हम आज आपसे कह दें, आज आपका नियम है सुबह से लेकर शाम तक जो भी कहो सच कहना, सच के सिवा कुछ नहीं कहना, तो शाम तक एक भी आदमी मेरे पास लौट के नहीं आएगा। क्योंकि सच बोलने का हमने साहस ही नहीं किया आज तक। हमारा वो उत्साह ही जागृत नहीं हुआ कि हम सच बोलने का साहस कर पाए। हमारी झूठ का ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से पुनः सवेरे तक जब जब भी हम बोलते हैं उसमें सत्य बहुत थोड़ा होता है, असत्य की बहुलता है। बहुत पुरुषार्थ किया होगा पर जन्म में, जो इस जन्म में जैन घराने में आ गए। लेकिन जैन घराने में आकर के यदि आपने सत्य का साथ नहीं दिया, सत्य नहीं बोले, तो कई जन्मों तक पुनः आप लोग असत्य वाले घराने में ही पैदा होंगे अथवा उन घरानों में पैदा होंगे जहां पर सत्य की पूजा नहीं होती, सत्य को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। सो गए? अभी हमारे महाराज बोल पड़े, स्त्रियां सत्य बोलती हैं। मैंने सोचा कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला, दुनिया तो बैठी है देखने के लिए और कुछ कहने के लिए। अभी थोड़ी देर बाद आप मुझसे कहोगे महाराज वो एक रेखा दीदी है ना, उनके समाचार आते हैं, वो भी सच नहीं बोलती होगी, वो भी झूठ बोलती होगी। आपने नहीं कहा कि स्त्रियां सच नहीं बोलती। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर सीता एक महारानी हुई, वो भी स्त्री थी। वो अपने पति को प्राण से ज्यादा प्यारी थी और वह सत्य बोलती थी, स्त्री होकर के सत्य बोलती थी। जब अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, अग्नि कुंड बनाया गया, तब वो सीता महारानी कह पड़ी, मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा किसी और को चाहा हो तो हे अग्नि तू मुझे जला दे। छोड़ दे ये नहीं कहा, जला दे। और सीता महारानी उस अग्नि के कुंड में जैसी ही कूदी, उसके सत्य का प्रभाव था कि वहीं पर अग्नि में सिंहासन स्थापित हुआ और जो आग थी वो पानी के रूप में। ऐसा ही सत्य वो रेखा दीदी भी उद्घाटित कर रही है, बिल्कुल सत्य सत्य कह रही है, कोई राग लपेट नहीं है। जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा उसने आपके सामने रखा। भले ही वो महारानी नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूं स्त्री होकर की भी उसका पुरुष वेद का उदय है। डरती नहीं है किसी से। सत्य को उद्घाटित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस जन्म में भी अच्छे घराने में पैदा हुई और आगामी जीवन में उस सत्य की बदौलत भी वो अच्छे घराने में पैदा हुई। सो गए? सत्य के लिए यदि जान भी जाती हो तो चली जाने देना, दुर्गति नहीं होगी। सत्य के लिए यदि जान भी जाती हो तो चले जाने देना, दुर्गति नहीं होगी।
लेकिन असत्य का सपोर्ट कभी मत करना। स्वप्न में भी हम असत्य ना बोलें। ये परिणाम जिनका होता है वे आगामी जीवन में इस पृथ्वी पर ऐसे वाणी के धनी होते हैं जिनकी वाणी सुनने के लिए लोग तरसते हैं। मैंने गुरुवर विद्यासागर महाराज के पास ऐसे पति पत्नी बाल बच्चे परिवार के लोग आकर के बैठे हुए देखे हैं जो अपने मुख से कहते थे, आप जो कहो सो करता हूं, आप जो कहो, जो आप कहो। अच्छा सी बोलते थे, नहीं नहीं आप कहो, आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या, नहीं नहीं जो आप कहो सो मैं करता हूं। यानी अपना जीवन समर्पण का भाव कौन कर सकता है? जिसके जीवन में सत्य रहा होगा उसके सामने बैठ करके उसकी वाणी सुनने का जो भाव यदि किसी के मन में आया है तो इस व्यक्ति के सत्य महाव्रत के प्रभाव से अथवा परजन्म में बोले गए सत्य के प्रभाव से आता है। आप अपने बच्चों को मारकूट करके भी सत्य बोल सत्य बोल सत्य बोल नहीं बोलवा पाते, अथवा बच्चे नहीं भी हैं, कोई व्यक्ति जिसको अपराध किया हुआ है वो यदि आपके सामने आया है और आप उससे सच उगलवाना चाहो तो वो आपके सामने सच नहीं उगलेगा। क्यों? क्योंकि अपन स्वयं झूठ के पुतले हैं, अपने सामने कौन सच उगलेगा? यदि अपन सच के पुतले हैं तो कहना ही नहीं पड़ेगा, व्यक्ति स्वयं चला आएगा, हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, स्वयं सच बोलेगा, स्वयं सच बोलेगा। दोषी आदमी कभी किसी को निर्दोषी नहीं बना सकता। यदि आपके अंदर असत्य है तो आप किसी सत्यवान की परीक्षा में हमेशा हमेशा नीचे ही रहोगे। अथवा आप स्वयं यदि असत्यवान हैं तो आप किसी दूसरे असत्यवान को सत्यवान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं दोषी हैं तो दूसरे को निर्दोषी बना नहीं सकते। तुम्हें देख करके निर्दोषी वाला व्यक्ति भी कहो तुम्हारी संगत से दोषपूर्ण हो जाए, बहुत ज्यादा का असर पड़ता है। यदि बहुत सारे झूठ बोलने वाले एकत्रित हो जाएं तो उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि पुरुषार्थ में कमजोर है तो तुम्हारे ही रंग में रंग जाएगा। दबाव प्रभाव में आकर के आज भले ही कोई असत्य का साथ दे देवे, लेकिन कालांतर में जब तुम अपने आप को देखोगे तो अकेले अपने आप को पाओगे। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे होंगे। झूठ बोलने वाला भी फल भोगता है, सत्य बोलने वाला भी फल भोगता है, सत्य का समर्थन करने वाला भी फल भोगता है और असत्य का समर्थन करने वाला भी कर्मों का फल भोगता है। लेकिन एक की वाणी अच्छी है, उसकी मंडली अच्छी है, उसकी वाणी को दुनिया सुनना पसंद करती है, ये सत्य का प्रभाव है। और यदि पूरी की पूरे व्यक्ति गूंगे हैं, राजा भी गूंगा है, उसकी प्रजा भी गूंगी है, समझ लो ये सब झूठ बोलने वाले यहाँ एकत्रित हो गए हैं। झूठ बोलने वाले के मुख से दुर्गंध निकलती है, मुख से तो क्या पूरे बदन से दुर्गंध निकलती है। बीता नहीं तेरे पुण्य का तब तक किया करार, जब तक किया करार तब तक गुनाह माफ हैं, चाहे जुर्म करे हजार। तेरे पुण्य का करार अभी बहुत है, इसलिए दुनिया में जय जयकार हो रही है, लेकिन एक न एक दिन पाप का घड़ा भरेगा
अवश्य मरेगा। दुनिया को पता लग जाएगा झूठ का क्या परिणाम होता है। सत्य कभी भी हारता नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। देर हो सकती है, स्वीकार करता, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। सत्य आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाता है, हो ही रहा है। कभी कुछ नहीं छिपा किसी का, इसलिए आपसे कहता हूं, छुप करके भी यदि कोई पाप हो जाए, 10 निशाने दो क्रम, 10 निशाने दो क्रम, 10 निशाने दो क्रम, ऐसा परिणाम रखिएगा। उस असत्य की तरफ मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। नहीं तो ये जैन घराना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज अपने वक्तव्य को इतना ही रखता हूँ, विराम देता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा ब्रेक के बाद। जावाणी के ज्ञान दे सोचे लोकालो, सोवाणी मस्तकलम सदा दे दूधो, हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा लहे सो पावे सुख चैन ब्रह्मार नमकार मंत्र। पाठ करने वाले यहाँ पर आकर बैठेंगे, उनकी जगह बनाइएगा। और जिनको अर्घ्य चढ़ाना है वो यहाँ पर आके सामने बैठते जाइएगा। दस्तद्वार के हमारे पूज्य सागर मुनि महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग हैं, उनके जमाई राजा और उनके परिवार के लोग हैं, उनके पति देव पति पत्नी दोनों मिलकर पाठ कर रहे हैं। उनके सम्मान में